नमस्कार, मानस मिश्रा ओनली न्यूज इंडिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हत्या की साजिश जो रची गई थी, उसका एक एक चीज का पर्दाफाश हो गया है। क्योंकि आपको याद होगा, लगभग 1 से 1.5 महीने पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पुतिन के बीच में 45 मिनट तक कार में गुप्त मीटिंग हुई थी। और सीआईए, ये अमेरिका किसी का नहीं है, हमने पहले ही कहा है। अमेरिकी सीआईए ट्रंप के नेतृत्व में जो कुछ चल रहा था, पूरी दुनिया को सरकार गिराने का और अपना वर्चस्व कायम रखने का जो ढोंग, जो प्रलाप, जो कहीं ना कहीं जो साजिश रचता है ये अमेरिका, उसका पूरा का पूरा पर्दाफाश हुआ है। आखिरकार वो सीआईए एजेंट की ठोका गया है, उसकी मौत हुई है। हम बात कर रहे हैं ऐसे रहस्यमयी घटनाक्रम की जो भारत की राजनीति, अंतरराष्ट्रीय साजिश और खुफिया एजेंसियों की जो है वो दुनिया को हिला सकता है। अब कल्पना कीजिए, एक अमेरिकी स्पेशल फोर्सेज अधिकारी की रहस्यमयी मौत जो बांग्लादेश की राजधानी ढाका में हुई, और उसी समय भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीन के तियानजिन में संघाई सहयोग संगठन के शिखर सम्मेलन में मौजूद थे। क्या यह संयोग था या एक सुनियोजित साजिश का षड्यंत्र का हिस्सा था? आरएसएस से जुड़े संगठन ऑर्गेनाइजर की एक रिपोर्ट ने जो दावा किया है कि अमेरिकी खुफिया एजेंसी सीआईए ने प्रधानमंत्री मोदी की हत्या की साजिश रची थी और रूस ने इसे नाकाम कर दिया। यह रिपोर्ट 25 अक्टूबर 2025 को प्रकाशित हुई और इसके आधार पर बड़े प्रमुख अखबार, चैनल, बहुत सारे मीडिया संस्थान ने इस पर चर्चा शुरू कर दी। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह थी, यह दावा अभी पूरी तरह से सत्यापित तो नहीं था। यह खुफिया स्रोतों पर आधारित विश्लेषण है जो जांच के दायरे में है। फिर भी उपलब्ध तथ्यों और रिपोर्ट्स के आधार पर हम इस गहराई में उतरते हैं बिना किसी अतिशयोक्ति के, जिसे आपको समझना जरूरी होगा। आप स्टेप बाय स्टेप समझिए, जो भारत अमेरिका संबंधों, दक्षिण एशिया की अस्थिरता और वैश्विक पावर गेम को उजागर करती है। सबसे पहले आए घटनाओं को, समय सीमा को, रेखाओं को स्पष्ट कर दे। 31 अगस्त 2025 को ढाका के एक होटल रूम में अमेरिकी सेना के फर्स्ट स्पेशल फोर्सेस कमांडर एयरबोर्न के अधिकारी टेरेंस अर्वेल जैक्सन का शव मिलता है। बांग्लादेश पुलिस ने प्रारंभिक जांच में कहा कि कोई बाहरी चोट के निशान नहीं थे और मौत को प्राकृतिक कारणों यहां पर कारण करार दिया गया था। शव को बिना पोस्टमार्टम के ही अमेरिका दूतावास को सौंप दिया गया। जैक्सन वहां बिजनेस ट्रिप पर थे, जैसा कि अमेरिकी अधिकारियों ने कहा, लेकिन ऑर्गेनाइजर रिपोर्ट के अनुसार यह बिजनेस कुछ और ही कर रहा था। रिपोर्ट दावा करती है कि जैक्सन सीआईए के संचालन का हिस्सा था जो दक्षिण एशिया में अमेरिकी हितों को मजबूत करने के लिए तैनात किया गया था, खासकर बांग्लादेश और नेपाल में राजनीतिक अस्थिरता पैदा करने के लिए। याद कीजिए, अगस्त 2025 में बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार गिरने के बाद जो अराजकता फैली, वह अमेरिका खुफिया एजेंसी गतिविधियों से जुड़ी बताई जाती है। सीआईए की ऐतिहासिक भूमिका को देखें। 1970 के दशक में चिली के आगस्टोस पिनोस को सत्ता में लाने के लिए 2011 में लीबिया में मुअम्मर गद्दाफी के पतन तक अमेरिका ने कई बार विदेशी नेताओं को निशाना बनाया। भारत के संदर्भ में 1975 के इमरजेंसी काल में सीआईए की कथित भूमिका पर भी सवाल उठे थे, जब अमेरिका ने भारत के परमाणु कार्यक्रम को कमजोर करने की कोशिश की। अब इस मौत का प्रधानमंत्री मोदी से क्या लेना देना, वो थोड़ा समझना पड़ेगा जो अभी हुई है। उसी अगस्त 31 की बात करें, जहां मोदी को तियानजिन पहुंचे थे, जहां 1 से 3 सितंबर तक शिखर सम्मेलन एससीओ का चल रहा था। एससीओ एक ऐसा मंच है जहां भारत, रूस, चीन, पाकिस्तान और अन्य देश सुरक्षा और आर्थिक मुद्दों पर चर्चा करते हैं। मोदी का यह दौरा महत्वपूर्ण था क्योंकि भारत रूस के साथ ऊर्जा और रक्षा सौदों को मजबूत कर रहा था, जो अमेरिका को पसंद नहीं आ रहा था।
अमेरिका ने हाल के वर्षों में भारत के ऊपर जो है वो काटसा सेक्शन की धमकी दी है, खासकर S-400 मिसाइल सिस्टम खरीदने के बाद। एससीओ में मोदी की मौजूदगी अमेरिका के हितों के लिए खतरा थी, क्योंकि यह मंच अमेरिका केंद्रित क्वाड यानी भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया को चुनौती देता है। ऑर्गेनाइजर की रिपोर्ट के मुताबिक जैक्सन की तैनाती ढाका में इसी एससीओ दौरे के दौरान मोदी को निशाना बनाने के लिए किए गए थे। रिपोर्ट कहती है कि सीआईए ने बांग्लादेश को एक लॉन्च पैड के रूप में इस्तेमाल करने की योजना बनाई, जहां से ऑपरेशन को अंजाम दिया जा सके। क्यों आखिरकार बांग्लादेश? क्योंकि वहां पर अस्थिरता है, हसीना सरकार के पतन के बाद अमेरिका के लिए सुविधाजनक थी। अमेरिकी राजदूत पिट केनी ने हसीना के खिलाफ प्रदर्शन का समर्थन किया था, जैसा कि विभिन्न रिपोर्ट्स में उल्लेखित है। अब आते हैं ऐतिहासिक मुलाकात पर। एससीओ सम्मेलन के बाद 2 सितंबर 2025 को मोदी और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन एक कार में सवार हुए। एनआई ने एक फोटो में दोनों को देखा गया और रिपोर्ट्स के अनुसार उनकी बातचीत 45 मिनट तक चली। यह कोई साधारण मीटिंग नहीं थी, यह निजी थी, बिना किसी मीडिया या अधिकारियों के। ऑर्गेनाइजर के विश्लेषकों का मानना है इसी दौरान दोनों नेताओं ने इस साजिश के बारे में चर्चा की। रूस की खुफिया एजेंसी एफएसबी ने भारतीय रॉ के साथ मिलकर इस प्लॉट को फॉइल किया। क्यों? क्योंकि रूस जो है को अमेरिकी गतिविधियों की अच्छी जानकारी है। यूक्रेन युद्ध के बाद से रूस ने सीआईए टकराव जो है चरम पर है। 2024 में रूस ने अमेरिकी जासूसों को पकड़ा था और एससीओ जैसे मंच पर भारत और अमेरिका के प्रभाव को बचाने की कोशिश कर। मोदी पुतिन की यह कार राइट से एक संकेत थी। पुतिन ने मोदी को अपनी कार में बुलाया, जो सुरक्षा प्रोटोकॉल में असामान्य था। यह एक संदेश था, हम आपके साथ हैं। मोदी के भारत लौटने पर 2 सितंबर को नई दिल्ली के सेमिकॉन समिट में उनका भाषण अगर देखते हैं, उन्होंने कहा कि आप ताली बजा रहे हैं क्योंकि मैं चीन गया था, क्योंकि मैं वहां पर वापस आ गया। यह मजाकिया लग सकता है लेकिन रिपोर्ट्स इसे एक कोडेड मैसेज मानती हैं। ऑर्गेनाइजर के अनुसार यह खतरे से बचने का इशारा था। मोदी की सुरक्षा व्यवस्था पहले से सख्त है, एनएसजी, एसपीजी और रॉ की निगरानी, लेकिन एससीओ जैसे अंतरराष्ट्रीय इवेंट में खतरा बढ़ जाता है। अगर साजिश सफल होती तो भारत में अराजकता फैल जाती। क्यों? क्योंकि मोदी को रास्ते से हटाने का मतलब है भारत में स्थिरता को झकझोरना। अमेरिका चाहता है कि भारत की उसके इशारे पर चले, क्वाड के जरिए इंडो पैसिफिक में चीन के खिलाफ। लेकिन मोदी की स्वतंत्र विदेश नीति, रूस ने तेल खरीदा, ब्रिक्स को मजबूत करना, अमेरिका को चुभ रही है। 2023 के G20 में भारत की मध्यस्थता भूमिका ने अमेरिका को अलग थलग किया था। अब सीआईए की गहराई से एक्सपोज अगर बात करें तो ये सीआईए जो है सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी 1947 में स्थापित हुआ, अमेरिकी विदेश नीति का हथियार रही और इसके पास्ट देखें तो ऑपरेशन कई हुए हैं। 1953 में मोहम्मद मोसदेक को हटाना, जिसके बाद शाह का वहां पर सत्ता मिली। 1973 में चिली के साल्वाडोर अलेंद को हत्या, अफगानिस्तान में तालिबान को फंडिंग जो उसके बाद 9/11 का कारण बनी, भारत के खिलाफ भी। इसी तरह से 1960 के दशक में सीआईए ने तिब्बत विद्रोही को ट्रेनिंग दी और 1980 के दशक में पंजाब में उग्रवाद को बढ़ावा देने का भड़काने का इस पर आरोप भी लगा। 2019 में पुलवामा अटैक के बाद सीआईए कथित रूप से सवाल उठे, जहां अमेरिकी मीडिया ने पाकिस्तान को खुला समर्थन कर दिया। ऑर्गेनाइजर की रिपोर्ट जैक्सन को सीआईए के ब्लैक ऑप्स डिवीजन से जोड़ती है। स्पेशल फोर्सेज अधिकारी होने के नाते वो हाई रिस्क मिसाइल्स के लिए ट्रेंड था और असैसिनेशन जो है जो सब्जेक्ट था उसमें ढाका में उसकी मौत उसके बाद प्राकृतिक बताई गई, लेकिन कोई पोस्टमार्टम ना होना संदिग्ध है। यह एक आंतरिक सफाई थी। सीआईए ने अतीत में अपने एजेंट्स को साइलेंट किया, जैसे 1975 के ऑपरेशन के आइकॉन के दौरान। इस साजिश का बड़ा उद्देश्य क्या था? मोदी को हटाकर भारत में अनरेस्ट पैदा करना। कल्पना कीजिए अगर मोदी की हत्या एससीओ में होती तो भारत पाकिस्तान उस समय चरम पर पहुंच जाता। पाकिस्तान तो सीआईए का पुराना एली है, फायदा उठाता है, क्वाड कमजोर पड़ जाता और अमेरिका दक्षिण एशिया में पहली सैन्य उपस्थिति बढ़ाता, जैसे बांग्लादेश में नई बेस। नेपाल में भी प्रचंड सरकार के खिलाफ सीआईए की चालें चलती रहा है, जहां भारत समर्थन ताकतें मजबूत हो रही हैं। 2025 में नेपाल की अस्थिरता, सीमा विवाद, आंतरिक कलह, अमेरिका की फंडिंग से जुड़ी बातें बताई गई हैं।
ऑर्गेनाइजर की रिपोर्ट कहती है कि जैक्सन का मिशन इसी चैन का हिस्सा था। ढाका से नेपाल होते हुए एससीओ तक रूस के एफएसबी के जरिए इंटेल बचा और रॉ ने काउंटर इंटेलिजेंस चलाई और परिणाम क्या हुआ? जैक्सन की मौत, जो शायद रूसी एजेंट द्वारा की गई। इस घटना के व्यापक प्रभाव देखेगा कि भारत रूस संबंध मजबूत हुए। 2024 में ब्रह्मोस मिसाइल से निर्यात के लेकर सहमति हुई और 2025 में अब न्यूक्लियर प्लांट की बात करें, विस्तार हो रहा है। कई ऐसी चीजें हैं जहां अब सीआईए को इस बात की पच नहीं रही है और ट्रंप इस वक्त बौखलाए हुए हैं। अब आपसे अनुरोध है, इस पूरे वीडियो को अपनी प्रतिक्रिया राय जरूर दीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा। बने रहिए ओनली न्यूज इंडिया के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।